गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अश्विनी से, जो विराट को कॉल करके उसके बारे में पूछेगी कि क्या हुआ, तुम लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है। तो विराट अपनी माँ यानी कि अश्विनी को बताएगा कि हाँ हाँ सही का एडमिशन हो गया है और हम थोड़ी देर में कुछ खा पी करके घर आ रहे हैं। जैसे ही अश्विनी काकू घर में सबको बताएंगी, कोई भी खुश नहीं होगा सिवाय अश्विनी के। भवानी काकू यहाँ पर उस पर चीखेंगी और कहेंगी कि तुम ही बस सई के एडमिशन की खुशियाँ मनाओ। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी उसने कौन सी तोप मार ली है जो तुम इतनी हवा में उड़ रही हो। तुम ही ने सई को इतने सर पर चढ़ाया है और उसका नतीजा है कि आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तभी पाखी छाछ लेकर आती है काकू के लिए और कहती है कि आप प्लीज़ टाइम से खाना खा लीजिएगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बात देखकर काकू कहती है अश्विनी से कि देखा, इसे कहते हैं बहू, ये होती हैं बहुएं, ना कि तुम्हारी सई की तरह जिसे अपनी तो फिक्र है ही नहीं बल्कि घर वालों की तो बिल्कुल भी नहीं है। सब एक एक करके सोनाली काकू और हर कोई घर का मेंबर अश्विनी को ताने मारने लगता है सई को लेकर के। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट सई को खाना खिलाने के लिए ले जाता है और वो कहता है कि चलो पास में रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ खिला देता हूँ। तो सई कहती है कि नहीं, मुझे किसी रेस्टोरेंट से नहीं खाना, मुझे तो रेडी वाले से खाना है। विराट कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है, पहले तुम रेस्टोरेंट से खा लो, उसके बाद कुछ खाना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सई जैसे ही कार में बैठती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट सी नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो लेक देखती है बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि चलिए ना, मुझे ये लेक दिखाइए। विराट उसे कुछ कहता है और फाइनली उसे कार से बाहर निकाल के लेक दिखाने लगता है। तभी सई की नज़र पड़ती है आइसक्रीम वाले पर। वो भाग कर जाती है और आइसक्रीम ऑर्डर करती है। सई अपने लिए 2 आइसक्रीम और विराट को 1 आइसक्रीम देकर के वहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है। सई को आइसक्रीम खाता देख, उसकी खुशी को देख विराट काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और उसके सामने बैठकर उसे देखता ही रहता है। सई हाथ हिलाती है लेकिन विराट की पलकें तक नहीं झपकती। सई चुटकी बजाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो विराट उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में कितनी ज़्यादा खुशी देख लेती हो। तभी आप देखेंगे कि सई विराट से गढ़चिरौली जाने की बात कहती है और कहती है कि मैं गढ़चिरौली जाना चाहती हूँ उषा मौसी के साथ, क्योंकि वहाँ पर आबा के कुछ पैसे हैं, मैं वो निकालना चाहती हूँ। विराट कहता है कि गढ़चिरौली तो तुम बिल्कुल नहीं जाओगी और उषा मौसी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उधर जगताप है जो अभी जेल में है और उसका बाप है जो पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा है और घूम भी रहा है। इसीलिए अगर तुम्हें जाना ही है, इतना ज़रूरी है, तो तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगे और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। सई ये देख कर विराट को देखती रह जाती है। दूसरे ही पल सई कहेगी कि अब मुझे गोलगप्पे खाने हैं और उसके बाद मुझे चाट खानी है। ऐसे ऐसे करके सई खूब सारा एंजॉय करती है और विराट को भी गोलगप्पे खिलाती है। जैसे ही विराट पानी पूरी खाता है उसे इतनी तेज मिर्च लगती है कि रास्ते से एक औरत गुजर रही होती है, उसके हाथ में आइसक्रीम होती है। सई दौड़कर जाती है और उस औरत से आइसक्रीम छीन कर विराट को खिलाने वाली ही होती है। तभी आइसक्रीम जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अश्विनी काकू बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी और वो सई की एडमिशन की बात सुनकर फूली नहीं समा रही होंगी, जिसे देखकर भवानी काकू का खून जल जाएगा। वो कहेंगी कि वाह, अभी तक इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। अगर हम लंच शाम को करेंगे तो क्या डिनर कल करेंगे। पत्रलेखा, तुम ज़रा विराट को कॉल लगाओ और पूछो कि आखिर ये दोनों हैं कहाँ और कितनी देर में आएंगे। विराट का फ़ोन कार में होता है, उसकी बैटरी भी लो होती है। जैसे ही पाखी फ़ोन करती है, एक रिंग जाके फ़ोन ऑफ हो जाता है और विराट को तो पता भी नहीं होता, क्योंकि उसका फ़ोन तो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। सई को लगता है कि कहीं विराट के चक्कर में उसको घर पर डांटना पड़े, तो इसलिए वो सोचती है कि चलो हम थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। तो दूसरी ओर पाखी को लगता है कि विराट ने जानबूझकर उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करके फ़ोन ऑफ कर दिया है और वो घर वालों को यही इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि मैंने विराट को कॉल किया था, लेकिन एक कॉल के बाद कॉल कट गई, लग नहीं रही थी। दूसरी ओर करिश्मा ये बात सुनकर ताना देती है और कहती है कि अब आप न्यूली वेड जोड़े को ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कोई फ़ोन काट के रखेगा ही ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अब वैसे भी ये सारी बातें आपको कैसे पता होंगी पाखी भाभी, आपके तो हस्बैंड है ही नहीं। ये बात सुनकर भवानी करिश्मा पर चिल्लाती है और कहती है कि मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो तुम किससे क्या बात कर रही हो।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई खड़ी होगी झील के किनारे, जहां पर उसके मुंह पर काफी ज्यादा धूप पड़ रही होगी और विराट ये बात देखकर उसके करीब आएगा और उसके मुंह के आगे खड़ा हो जाएगा। विराट की इतनी केयर देखकर सई उसे निगाहों से देखती है और कहती है कि थैंक यू सो मच। तो विराट भी उसे मेंशन और कहकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखता रह जाता है। दूसरी ओर पाखी घर पर सभी से कहेगी कि मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। भवानी कहती है कि हाँ बोलो पाखी, क्या बात है। तो पाखी यहाँ पर सबको बड़ा सरप्राइज देते हुए कहती है कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ जैसे मैं पहले करती थी। भवानी कहती है सई से कि सई ने तो इस घर के सारे नियम कानून तोड़ दिए हैं। जब मैं सई को नहीं रोक पाई तो मैं तुम्हें भी नहीं रोक सकती, इसीलिए तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और यहाँ पर निनाद भी कहता है कि ठीक है, तुम जॉब करना चाहती हो तो शौक से करो, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। यहाँ पर पाखी कहती है कि क्या विराट दोबारा सोचेगा सई को उसके मेडिकल पढ़ाई पूरी करवाने के लिए, अगर नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं। सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो जॉब करने के लिए, तो पाखी कहती है कि हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि खाने पीने के बाद विराट सई को खूब सारे बलून दिलाता है और पत्थर मार कर उसे झील में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी कर देता है, जिसे देखकर सई भी जिद करती है कि मैं भी पानी में पत्थर फेंकना चाहती हूँ। और जैसे ही वो पत्थर फेंकती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और विराट उसे अपनी गोदी में संभाल लेता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक दूसरे को देखकर ये दोनों एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद क्या होगा घर पहुंचने पर आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।